चरणदास महंत का पीएम मोदी को लेकर दिया गया विवादित बयान, जिस पर सियासत तेज हो गई है। चरणदास महंत के बयान पर कहीं गई लाठी की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चरणदास महंत ने सार्वजनिक मंच पर कहा है कि मोदी से मुकाबला करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। क्या गांधी जी लाठी इसलिए रखते थे? क्या मोहब्बत की दुकान से निकले ये शब्द सही हैं? वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की लाठी वाले बयान में मजबूती से मुकाबला करने का संदेश था। बीजेपी को बताना चाहिए कि संघ में लाठी लेकर क्यों जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो द्वेष है, जो कम होने का एहसास है, उसके कारण से ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत है। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है। तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? और इतना ही नहीं है, यह कोई सहज रूप में उनके मुंह से निकला हुआ कोई फिसला हुआ शब्द नहीं है। उसके बाद के कई वाक्यों में निरंतर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस मानसिकता से सरल, सहज, बेहद ही विनम्र डॉक्टर चरणदास महंत जी को टारगेट कर रही है, वो पूरे के पूरे कबीर पंथ समाज का अपमान है। डॉक्टर चरणदास महंत जी कबीर जी के अनुयायी हैं। कभी भी किसी को घाव देना, आहत करना, शब्दों के माध्यम से भी किसी को चोट पहुंचाने में भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दिनों में एक प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक डॉक्टर चरणदास महंत जी को न सिर्फ मानसिक तौर पर आहत किया है, बल्कि शाब्दिक बाण भी उनके ऊपर चलाए हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की भाषा के ऊपर आक्रमण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डॉक्टर चरणदास महंत जी को परेशान नहीं किया है, उनका अपमान नहीं किया है। डॉक्टर चरणदास महंत को के अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति का अपमान किया है।